क्या तुमको पता है हमारे फ्री फायर में अभी के टाइम पर सबसे ज्यादा सीएस में यूज होने वाला एक्टिव कैरेक्टर कौन है? और कोई नहीं, वुकोंग कैरेक्टर। और ये चीज मैं खुद से नहीं बोल रहा, फ्री फायर खुद बोलता है। बट उनमें से ज्यादातर बंदे गलती ये करते हैं, वो वुकोंग के साथ अच्छा कैरेक्टर कॉम्बो बना नहीं पाते। अगर आपको बाकी बंदों से 2 कदम आगे रहना है तो वुकोंग का बेस्ट कॉम्बिनेशन आपको यूज करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको एक नहीं बल्कि 4 बेस्ट वुकोंग का कॉम्बिनेशन देने वाला हूँ, जो कि बेस्ट तो है ही, एंड मैं खुद इन 4 कॉम्बो को सबसे ज्यादा यूज करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला कॉम्बो से। एंड इस कॉम्बो में वुकोंग के बाद जो पहला कैरेक्टर रहेगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो कॉम्बो है उन बंदों के लिए है जो बंदे ज्यादा से ज्यादा हेडशॉट मारना चाहते हैं। तो सेकंड स्लॉट में हमें रखना है उल्फ्रा कैरेक्टर। देखो, उल्फ्रा का बहुत सिंपल एंड पावरफुल एबिलिटी है। अगर आपने उल्फ्रा यूज किया है एंड किसी बंदे को हेडशॉट मारते हो, कभी कभार होता है ना, बंदे को 190 180 का हेडशॉट लगता है एंड बंदा बच जाता है। बट अभी बंदा बचेगा नहीं, क्योंकि उल्फ्रा एनिमी के हेड के ऊपर 30% ज्यादा डैमेज देता है। मतलब आपका हेडशॉट का डैमेज हमेशा नॉर्मल से ज्यादा रहेगा। एंड उल्फ्रा को यूज करने का सबसे बड़ा फायदा ये भी है, एनिमी अगर आपको हेडशॉट मारता है तो उल्फ्रा आपकी हेड के ऊपर पड़ने वाला डैमेज को 21% कम कर देता है। देखो, पहले 30% कम करता था, बट अभी 21% करता है, जो कि स्टिल बहुत अच्छा है। एंड इस कॉम्बो में हमें जो सेकंड कैरेक्टर यूज करना है, उसके वजह से आपके पास चाहे अच्छा गन स्किन हो या फिर नहीं, आपका हर किसी गन से इजीली हेडशॉट लगेगा। एंड वो कैरेक्टर है लूना। देखो, लूना को यूज करने का फायदा ये है, ये हर किसी गन का रेट ऑफ फायर को 8% बढ़ा देती है। एंड आपको इतना तो पता होगा कि ज्यादा रेट ऑफ फायर होने से ज्यादा हेडशॉट लगता है। एंड इस कॉम्बो में हमें जो लास्ट कैरेक्टर रखना है वो आपके गेम प्ले के ऊपर डिपेंड करता है। देखो भाई, खुद से ये पूछो कि आपका हेडशॉट मारने के टाइम ज्यादातर गोली रिकॉइल होकर एनिमी के हेड पर लगता ही नहीं है। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आपको यहाँ पे डीबी कैरेक्टर को यूज करना चाहिए। ये क्या करता है, जब भी आप मूवमेंट करके किसी बंदे को फायर करते हो तो आपका एक्यूरेसी को ये 60% बढ़ा देता है। मतलब अगर आपका गोली एक बार एनिमी के हेड के ऊपर लग गया तो गोली आपका रिकॉइल बिल्कुल भी नहीं होगा, आपका ओनली रेड नंबर लगता है। बट अगर आपका रिकॉइल कम होता है तो डीबी के जगह पर आपको यूज करना है दसा कैरेक्टर। एंड देखो, इसको इस वाली कॉम्बो पे यूज करने पर आपका गन का रेट ऑफ फायर एक टाइम में 30% तक बढ़ सकता है। मतलब एनिमी का बैंड बच जाएगा। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, हमारा सेकंड नंबर कॉम्बिनेशन इससे और ज्यादा खतरनाक है। उससे पहले अगर तुम्हें ढेर सारे डायमंड चाहिए एंड अभी इसी वक्त तुम्हें 550 रुपए चाहिए, वो भी बिना कुछ करे, सिंपल, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। वीडियो को बिना स्किप किए मैं जो स्टेप्स बताऊंगा उसको करना है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब भी जाओगे आपको एक लिंक मिलेगा, जैसे ही आप उसको दबाओगे आपके बिल्कुल सामने धोनी भाई खड़े हो जाएंगे 550 रुपए लेकर। बस आपको डाउनलोड एंड गेट 550 रुपीज के ऊपर क्लिक करना है एंड विंजो ऐप को डाउनलोड कर लेना है। अभी आप बोलोगे शक्ति भाई हमने पहले से कर रखा है। अरे रुको जरा, मैं आपको जुगाड़ बता रहा हूँ ना। देखो, विंजो ऐप डाउनलोड होने के बाद उसको ओपन करो एंड यहाँ आता है सबसे इम्पोर्टेंट बात। यहाँ पर अगर आपने गलती कर लिया तो आपको पैसा नहीं मिलता है। देखो, अगर आपने पहले कभी विंजो डाउनलोड किया था एंड उसमें जो नंबर दिया था, यहाँ पर वो नंबर आपको नहीं देना है। यहाँ पर आपको एक न्यू नंबर से रजिस्टर करना है। देखो, बहुत सारे न्यू नंबर्स होता है, लाइक मम्मी का, पापा का, भाई का, या फिर ये गली मोहल्ले में जो छोटे छोटे बच्चे मोबाइल पकड़ के घूमते हैं ना, उनका नंबर ले लो। बट मेन बात ये है, आपको न्यू नंबर से रजिस्टर करना है, तब भी जाकर आपको 550 रुपीज मिलेगा। अभी देखो, न्यू नंबर से आपने रजिस्टर कर लिया एंड इतना करने के बाद आपको सिंपल यहाँ बहुत सारे गेम्स देखने को मिल जाएंगे। इनमें से कोई भी एक गेम को खेल कर खत्म कर लोगे तो आपको अपना बोनस का पैसा मिल जाएगा। एंड उसी पैसों से आप चाहे तो और भी बहुत सारे गेम खेल सकते हो और पैसे कमा सकते हो। एंड देखो, इसमें पैसा विड्रॉ करना भी बहुत आसान है। आप चाहे तो अपना फोन पे अकाउंट में सारे पैसे निकाल सकते हो, या फिर आप यहाँ से डायरेक्टली रिडीम कोड लेकर फ्री फायर में डायमंड खरीद सकते हो। तो देखो, डरने का तो कोई बात है ही नहीं। आपको थोड़ी ना अपना पैसा लगाना है, आपको फ्री में मिला हुआ पैसों से खेलना है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लो एंड पैसे कमाओ। ओके, आगे बढ़ते हैं हमारा सेकंड कॉम्बो के तरफ। एंड इसमें हमें सेकंड कैरेक्टर यूज करना है, जो कि फ्री फायर का अभी के टाइम पर वन ऑफ द बेस्ट एंड पावरफुल कैरेक्टर है, जो कि है काइरोस। देखो, काइरोस को यूज करने का तुम्हें 3 फायदा मिलेगा। उसका सबसे बड़ा, या फिर ये बोल सकते हो उसका मेन एबिलिटी ये है कि वो एनिमी का फेस्ट को बहुत जल्दी फोड़ सकता है। ये मान के चलो, ये लेवल 2 का फेस्ट को डबल बैरल के 1 गोली से फोड़ सकता है और लेवल 3 फेस्ट को 2 गोली से उड़ा देगा। इतना ज्यादा पावरफुल है। और इसका बाकी के 2 एबिलिटी में से ये आपको के कैरेक्टर की तरह कंटिन्यूअसली ईपी दे सकता है। एंड इसका वेस्ट ब्रेकर एबिलिटी एनिमी का सील्ड पॉइंट को भी खा जाता है। अगर कोई बंदा एंटोनियो या फिर सानी को यूज कर रहा है तो भी इससे बच नहीं पाएगा।
एंड काइरोस के बाद हमें इस कॉम्बो में यूज करना है जस्टिन बीबर, जो कि एनिमी के गोलियों से आपको बचाएगा। देखो ये कैरेक्टर ईपी का यूज करके आपके ऊपर पड़ने वाला डैमेज को 8% कम कर देता है एंड ये आपका टीममेट के ऊपर भी पड़ने वाला डैमेज को कम कर देता है अगर वो 15 मीटर के अंदर होते हैं। देखो 8% सुनने में बहुत कम लगता है, बट असल में ये आपको एनिमी के गोलियों से काफी बार बचा लेता है। और बाकी ये बेचारा काइरोस जो ईपी देता है उससे अपना गुजारा कर लेगा और आपको सपोर्ट करेगा। एंड इस कॉम्बो में हमें लास्ट कैरेक्टर रखना है लियोन। देखो लियोन को रखने का फायदा ये है, अगर आपके पास लियोन है एंड बंदा आपको मारता है, तो अगर आप अपने आप को 4 सेकंड के लिए बचा के रख लेते हो, आपने कोई स्किल ऑन कर लिया या फिर वहां से भाग गए या फिर एनिमी को मार दिए, लियोन मार खाने के 4 सेकंड के बाद आपको 60 एचपी देता है। मतलब फाइट के बीच में एचपी का कमी आपको कभी भी नहीं होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हमारा नंबर 3 कम्बो के तरफ। और ये वाला कॉम्बिनेशन अभी के टाइम पर मेरा पर्सनल फेवरेट है। इसमें हमें उकोंग के बाद रखना है जोसेफ कैरेक्टर। जोसेफ इसलिए क्योंकि अभी बहुत सारे चुलबुले बंदे हैं जो कि अतरंगी सतरंगी कैरेक्टर लेके आते हैं। उनका अलग ही सीन है, कोई स्किल ब्लॉक कर रहा है, कोई मकड़ी छोड़ रहा है, कोई ग्लूअल के आर पार गोली मार के हमें निपटा दे रहा है। और इन सभी को रोकने का एक ही रास्ता है जो कि है जोसेफ कैरेक्टर। अगर आप जोसेफ कैरेक्टर को यूज करते हो तो ये सारे कैरेक्टर्स यूजलेस हो जाते हैं, उनका एबिलिटी आपके ऊपर काम ही नहीं करेगा। बट ये चीज ध्यान में रखना है, इसका कूल डाउन टाइम 45 सेकंड है। मतलब जोसेफ का स्किल अगर एक बार यूज हो जाता है तो दोबारा यूज होने के लिए आपको 45 सेकंड का वेट करना पड़ेगा, जो कि इतना ज्यादा भी टाइम नहीं है। ओके, जोसेफ के बाद हमें इस कॉम्बो में रखना है सीरू कैरेक्टर। अभी देखो सीरू को यूज करने का फायदा ये है, कभी कभार एनिमी हमें छुपकर कहां से मार देता है हमें पता भी नहीं चलता है। बट सीरू को यूज करने पर अगर कोई बंदा आपके 100 मीटर के अंदर है, चाहे एक बंदा हो या फिर 4 बंदे, जो भी आपको गोली मारेगा उन सभी का लोकेशन आपको एंड आपके सारे टीममेट को शो करेगा। वो भी छोटे मोटे टाइम के लिए नहीं, 10 सेकंड के लिए, और उतने टाइम में आप उनको आसानी से निपटा सकते हो। एंड इस खतरनाक कॉम्बो में हमें लास्ट कैरेक्टर रखना है जोटा। अभी जोटा क्या करता है, जब भी आप जोटा लेकर एनिमी को मारोगे ये थोड़ा थोड़ा करके आपका एचपी को बढ़ाता रहता है। और अगर आपने थोड़ा बड़ा हाथ मार लिया कि एनिमी को पूरा डाउन ही कर लिया या फिर खत्म कर दिया, तो वहां पर जोटा एक बड़ा अमाउंट में यानी 20% एचपी आपको एक साथ में दे देता है, जो कि शॉर्ट रेंज फाइट में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हमारा नंबर 4 एंड लास्ट कॉम्बो के तरफ, जो कि खास करके उन बंदों के लिए बेस्ट होने वाला है जो बंदे बीआर यानी फुल मैप में गर्दा उड़ाते हैं। यहाँ पर हमें उकोंग के बाद यूज करना है मिसा कैरेक्टर। अभी देखो मिसा को क्यों यूज करना है आपको पता ही होगा, ये आपको फुल मैप के गेम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। देखो मिसा को लेकर कोई भी गाड़ी चलाने से आपका गाड़ी का स्पीड बाकी बंदों से 10% ज्यादा बढ़ जाएगा। और मिसा का एबिलिटी ये भी है, आप गाड़ी चलाते टाइम एनिमी का डिफॉल्ट एम आपके ऊपर काम नहीं करेगा, मतलब वो आपको मार भी नहीं पाएगा। और मान लो अगर जैसे तैसे करके बंदा आपको 1-2 गोली मार भी देता है तो मिसा के ऊपर 20% कम डैमेज पड़ेगा। इसलिए बिहार के लास्ट जोन में बंदे आपको गाड़ी पकड़कर घूमते हुए दिख जाएंगे अभी। ओके, मिसा के बाद हम लोग जो इस कॉम्बो में सेकंड कैरेक्टर यूज करेंगे वो इस कॉम्बो में जान डाल देगी, और वो कैरेक्टर और कोई नहीं नोटोरा है। देखो नोटोरा का एबिलिटी ये है, अगर आप गाड़ी में बैठे रहोगे, चाहे आप गाड़ी चलाओ या फिर बैठे रहो, ये आपको एंड आपके सारे टीममेट को हर 2 सेकंड में 5 एचपी करके अनलिमिटेड एचपी देती रहती है। तो मिसा के साथ इसको यूज करना वरदान से कम नहीं है। ओके, अभी लास्ट में इस कॉम्बो में हमें यूज करना है मारो कैरेक्टर। देखो मारो इसलिए क्योंकि मारो का सिंपल एबिलिटी ये कहता है, एनिमी जब भी दूर होता है उसके ऊपर कम डैमेज पड़ता है ना, पर मुझे अगर आप यूज करोगे तो मैं एनिमी दूर अगर होगा उसके ऊपर ज्यादा डैमेज देने के लिए मदद करूंगा, वो भी छोटा मोटा नहीं, 25% ज्यादा डैमेज। और आपको इतना तो पता होगा बीआर रैंक में सबसे ज्यादा लॉन्ग रेंज में फाइट लिया जाता है, जहां पर मारो कैरेक्टर सबसे ज्यादा फायदा दे सकता है। तो यार ये थे उकोंग के साथ 4 बेस्ट कॉम्बिनेशन जिनका यूज करके आप अभी के टाइम पर गेम में धमाल मचा सकते हो। बट गाइज एक सीक्रेट बात बताऊं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये बीच वाली वीडियो देखने के लिए। अगर आप एक सच में रैंक पुशर हो और हीरोइक या फिर ग्रैंड मास्टर आसानी से जाना चाहते हो तो ये बीच वाली कॉम्बिनेशन आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी।